नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल ही रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइंडटेक स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक IT सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर वो दो चीज़ें आप किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो कंप्लीट कर डाली, वो भी चंद मिनट की वीडियो में। और साथ में आपको कोई भी डिसीजन बनाने में वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी कि भाई आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये दो बातें इसी स्टॉक पे नहीं, हर एक स्टॉक पे लागू होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जब आप किसी भी बैंक में जाते हो, वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो वहाँ पे कोई FD करवाते हो, कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर कोई वहाँ पे बॉन्ड लेते हो, तो जाहिर सी बात है आप बैंक से एक सवाल हमेशा करते हो, भैया जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर वहाँ पे कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर आखिर हमें इस इन्वेस्टमेंट से कितनी मैच्योरिटी मिलेगी। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट के केस में देखें तो हम ये सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं और हम स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देख के स्टॉक के अंदर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। जब हम उसमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कोई ट्रेड ले लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। काफ़ी सवाल हमारे सामने आ जाते हैं कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, स्टॉक में प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस ज़्यादा मिलेगा, और अगर यहाँ पे रिटर्न मिलेगा तो कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग पे रिटर्न मिलेगा, कितना ज़्यादा रिटर्न ये देने की ये स्टॉक क्षमता रखता है। तो ये ऐसे काफ़ी ज़्यादा सवाल आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर ये सारे सवाल आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले जान लो तो आपके लिए कितना आसान होगा स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। आप एक डिसीजन तक पहुंच सकते हो कि भाई आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये दो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें जो सबसे पहली बात है वो है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जहां पे आपको ये पता चलेगा कि स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में आखिर क्या रिटर्न दिया है और कितनी यहाँ पे गिरावट इन्वेस्टर्स को हुई है, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है, और ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे माइंडटेक स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा होल्डिंग पैटर्न को लेके, कि ऐसी कौन सी बारीकियां हैं जो हमें होल्डिंग पैटर्न में देखनी चाहिए। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें माइंडटेक स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, तो देखते हैं ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 10.25% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पे गेन किया है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 12.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में भी स्टॉक ने 12% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने 42% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ 42% से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 24.25% से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट दर्ज की है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा और कितनी ज़्यादा हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 3.25% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 149% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना के करीब करके दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 46.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने 449% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने 4 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 4.25 गुना से ज़्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 1081% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 10.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रहा है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म
टर्म में आपको कुछ टाइम ड्यूरेशन ऐसे हैं जहां पे आपको भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो देखो स्टॉक को मैं यहाँ पे मल्टी बैगर तो बोलूंगा नहीं, लेकिन ये स्टॉक मल्टी बैगर से कम भी यहाँ पे स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिए। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा प्रदर्शन स्टॉक ने किया है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 1 वीक का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 10.25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में मैं आपको यही कहूंगा कि स्टॉक से आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 1081% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पे 10.5 गुना से ज्यादा देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो स्टॉक में हमें कुछ नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलते हैं, जहां पे 1 मंथ से लेके 9 मंथ का जो टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक में करीब हमें 12% से लेके 42% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। देखा जाए तो स्टॉक के लंबे टाइम के अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न्स यहां पे काफी अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इतनी ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट के क्या रीजंस हो सकते हैं? यहाँ पे 2 रीजंस हो सकते हैं। या तो यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न को लेके कुछ करेक्शंस है, या फिर यहाँ पे मार्केट में जो गिरावट चल रही है उसका यहाँ पे कुछ इंपैक्ट है। ये सारी चीजें भी आने वाले इस वीडियो में हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपके मार्केट से थोड़ा सा रूबरू करवा देता हूँ। देखा जाए तो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफी ज्यादा गिरावट का माहौल चल रहा है। देखा जाए तो अगस्त और सितंबर 2024 में यूरोप के हालात काफी ज्यादा खराब थे। वहां पे काफी कंट्रीज के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश हमें देखने को मिले। अगर बात करें अक्टूबर के बारे में तो अक्टूबर में काफी ज्यादा स्टॉक में अपर सर्किट लग गए थे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आने की वजह से काफी ज्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई और वहां पे एफआईआई की बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली, जिससे एक बड़ी गिरावट हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिली। और अगर अब बात करें तो इस टाइम स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 75,500 के करीब आ गया है। एक बड़ी गिरावट का माहौल इस टाइम स्टॉक मार्केट में चल रहा है। तो हो सकता है कि ये वही टाइम ड्यूरेशन है जिसकी वजह से स्टॉक में बड़ी खासी अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली। मार्केट में इस टाइम काफी ज्यादा गिरावट का माहौल है और उसका सीधा सीधा असर हमें स्टॉक में देखने को मिलता है। और अगर बात करें स्टॉक के लंबे टाइम के रिटर्न्स के बारे में तो लंबे टाइम के रिटर्न इस स्टॉक में काफी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। एक तरह से मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक ने दिया है, एक अच्छा खासा प्रदर्शन लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये थे स्टॉक के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। लेकिन अभी भी ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन अभी भी हमारा एक सवाल अधूरा रह जाता है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखो किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से हमें ये तो पता चल जाता है कि भाई स्टॉक मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है और मैक्सिमम स्टॉक में मार्केट में गिरावट होने पर कितनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए इस स्टॉक को हमें किस टाइम ड्यूरेशन तक होल्ड करना चाहिए, तब जाके स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। ये चीजें तो हमारी क्लियर हो जाती है, लेकिन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये चीज तो स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न ही बता सकता है। तो यहाँ पे हम स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न भी चेक करेंगे, लेकिन होल्डिंग पैटर्न बताने से पहले कुछ बारीकियां है कि होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक किया जाता है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स ये नहीं समझ पाते कि भाई होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक किया जाए, तो उसके बारे में मैं कुछ यहाँ पे अपनी पर्सनल राय यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो ये समझ लो कि भाई आने वाले टाइम में प्रमोटर अपनी होल्डिंग को काफी जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे और आने वाले टाइम में स्टॉक में आपको स्ट्रेस लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफी ज्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 60, 70, 80 या 90% या इससे ज़्यादा है, तो स्टॉक या तो मल्टी बैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है, जहाँ पे प्रमोटर और DII आते हैं जो कि कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं और कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स को लेकर यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो फिर आपकी जो फंडामेंटल एनालिसिस स्किल है वो आपको काफी हद तक इंप्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है वो एफआईआई आता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो पब्लिक इन्वेस्टर्स से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं, जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट हुई है या गिरावट होने वाली है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं, बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट
गिरावट होने वाली है, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैनिक होना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि एफआईआई की होल्डिंग जिस स्टॉक में ज़्यादा रहती है वहाँ पे आपको टाइम आने पे गिरावट भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी और स्टॉक में फ्लक्चुएशन भी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप लेना चाहते हो या डेमोस्ट्रेशन आप लेना चाहते हो तो कोई भी रैंडमली 15-20 स्टॉक आप कलेक्ट करना और उसके एक साल का होल्डिंग पैटर्न चेक करना एफआईआई का डेटा। वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे लास्ट ईयर एफआईआई की होल्डिंग 10-15-20% से लेके 40-45% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 5-7% या फिर 0% हो जाती है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 10-15% से लेके 40-45% हो जाती है। तो एक साल के टाइम ड्यूरेशन में इतना बड़ा फ्लक्चुएशन हमें एफआईआई के डेटा के साथ देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और एफआईआई की होल्डिंग वहाँ पे कम से कम होनी चाहिए। उस स्टॉक से आप एक अच्छा खासा मार्जिन और प्रॉफिट मार्केट से गेन कर सकते हो। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है और इसके होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है, पिछले साल यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 64.91% थी, जो इस साल यहाँ पे घट के 64.49% हो गई है। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भाई यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ पे लगातार प्रमोटर की होल्डिंग में हमें काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिलती है। गिरावट हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रमोटर की होल्डिंग में अगर हल्की सी भी गिरावट होती है तो वो काफ़ी बड़ी गिरावट मानी जाती है। लेकिन अगर यही गिरावट अगर मान लो एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो वहाँ पे अगर 5-5, 10-10% की भी गिरावट हो जाती है तो वो इतने मायने नहीं रखती। लेकिन अगर प्रमोटर की होल्डिंग में माइनस से भी गिरावट होती है तो वहाँ पे ये संकेत जाता है कि भाई आखिर जब स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो फिर आखिर प्रमोटर यहाँ पे पीछे क्यों हट रहे हैं। क्योंकि अगर प्रमोटर ही पीछे हट जाएंगे तो भाई कंपनी के स्टॉक को आखिर आगे तक लेके कौन जाएगा। पब्लिक इन्वेस्टर्स और एफआईआई के सारे तो स्टॉक आगे तक जाएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है डीआईआई और एफआईआई ही स्टॉक को आगे तक लेके जाते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो दूसरे सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल डीआईआई की होल्डिंग भी 0% थी, जो इस साल भी यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग 0% थी। देखा जाए तो जून 2024 में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन किया था डीआईआई ने 0.02% का। इसके अलावा स्टॉक में डीआईआई की कोई भी होल्डिंग नहीं है। अगर बात की जाए दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स के बारे में तो यहाँ पे अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल 0.20% थी, जो इस साल यहाँ पे घट के 0.02% हो गई है। तो यहाँ पे एक सबसे यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है वो यही होता है कि भाई एफआईआई की होल्डिंग कम है तो जाहिर सी बात है भाई स्टॉक में फ्लक्चुएशन भी आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 16.99% थी पिछले साल, जो इस साल बढ़ के 18.86% हो गई है। तो एक बड़ा इंक्रीमेंट हमें पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा रुझान है पब्लिक इन्वेस्टर्स का स्टॉक को लेकर। तो देखा जाए तो स्टॉक में हमें कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिले। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग लगातार 50% से ऊपर बनी हुई है। एफआईआई की होल्डिंग काफ़ी कम है, फ्लक्चुएशन कम देखने को मिलेगा। लगातार पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ रही है। और जो नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो ये कि प्रमोटर की होल्डिंग लगातार यहाँ पे एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। डीआईआई की होल्डिंग में कि कोई भी यहाँ पे होल्डिंग नहीं है, तो ये हमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है गवर्नमेंट होल्डिंग का, कि यहाँ पे गवर्नमेंट होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें इस स्टॉक में देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट होल्डिंग 0.1 या 0.02% भी आ जाती तो यहाँ पे एक ट्रस्ट हमें बन जाता है स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, साथ में स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न जिसकी बारीकियां मैंने आपको बताई, साथ में होल्डिंग पैटर्न का डेटा आपके सामने है। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपकी जो महत्वपूर्ण राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स आते हैं उनको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन माइंडटेक स्टॉक के रिटर्न और उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को लेकर। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।